आज सुबह सुबह पेपर खोली तो देखी कि आज वर्ल्ड नेवर गिव अप डे है, यानी कभी हार नहीं मानो। अच्छा लगा कि इस तरह के विचार पर भी वर्ल्ड डे का सेलिब्रेशन होता है। तो मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ गया जो यही प्रेरणा देती है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, धैर्यपूर्वक लगे रहना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानते हुए कार्य करते रहना चाहिए तो सफलता निश्चित मिलती है। यह प्रसंग है जब सीता जी की खोज चल रही थी वन में। रामचंद्र जी सभी कार्य योजना तैयार करवा रहे थे तो सुग्रीव जी ने कहा कि दल बना करके चारों दिशा में हम लोग भेजते हैं ताकि पहले सीता का पता लगाया जाए कि सीता है कहाँ। तो दक्षिण दिशा में अंगद जी, जाम्बवान जी और हनुमान जी को अन्य वानरों के समेत भेजा गया और सभी दलों को यह सुग्रीव जी के द्वारा कहा गया कि यह बहुत ही अच्छा अवसर आप लोगों को मिला है कि राम जी का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको तन मन धन से करेंगे। और एक टारगेट भी दे दिया गया कि 1 महीने के अंतर्गत आपको यह कार्य करके आना है और अगर बिना कार्य किए हुए लौटेंगे तो आपका वध करने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा। यानी एक भय भी दिखला दिया गया ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। फिर ये लोग चले, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारे राक्षस से लड़ना पड़ा, बहुत सारे मुनि भी मिले, मार्गदर्शन भी मिला। फिर एक तपस्विनी मिली जो अपनी शक्ति के बल पर इन लोगों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया और उन्होंने कहा कि यहीं से आप लोगों को सीता का सुराग मिलेगा। फिर वो तपस्विनी चली गई। अब ये लोग वहां पर बैठ करके विचारने लगे कि अब क्या होगा, कैसे पता सीता का लगाया जाए। और समय व्यतीत होते चला जा रहा था, लगभग अंतिम समय आ गया था। तो अंगद जो कि नायक थे उस दल के, वो थोड़ा विचलित हो गए और कह अंगद लोचन भरी बारी, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहां गए मारी कपिराई। कहते अंगद जी कि बानर लोग सुनो, हम लोग तो सीता का सुधि अभी तक नहीं पा सके हैं, तो अब दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है, क्योंकि यहाँ तो हम खुद दुखी हैं जो भगवान का कार्य अभी तक नहीं कर पाए, और जब लौट के जाएंगे बिना कार्य किए हुए तो वहां सुग्रीव जी हम लोग का वध कर देंगे, वहां भी मृत्यु निश्चित है। तो जब नायक को विचलित देखे सभी वानर लोग तो उन्होंने कहा, दृढ़ संकल्प व्यक्त किए नायक के सामने में, हम सीता के सुधिलिन्ने बिना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा। जुबराज सुनिए, हम सीता की सुधि बिना लिए जाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, मर जाए या कुछ भी हो जाए, यानी करो या मरो का संकल्प लेकर के वो लोग समुद्र के किनारे कुश का आसन बिछा करके बैठ गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इधर जब इन लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी वहां पर, तो एक कंदरा में संपाती गिद्ध बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना कि इतने बंदर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए कि चलो परमात्मा ने हमको बड़ा अच्छा आहार आज दे दिया मुफ्त में। तो वो निकल करके बोले कि चलो अब मैं तुम लोगों को खाऊंगा। जब ये विकट परिस्थिति आ गई तो बंदर लोग और डर गए कि मृत्यु तो अभी ही आ गई। तो यहाँ देखिए अंगद जी जो कि नायक थे, वो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने तुरंत कहा अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। कहते हैं कि ये गिद्ध कैसा गिद्ध है भाई, हम लोगों को मारने के लिए तत्पर है, जबकि हम लोग राम के कार्य में लगे हुए हैं। तब तो इससे अच्छा जटायु था जो राम के कार्य करते हुए प्राण दे दिया और परम धाम को प्राप्त हुआ। ज्यों ही संपाति इस बात को सुना उसने कहा, अरे जटायु तो मेरा भाई था, वो कब मर गया, तो मुझे कृपया पूरी वृतांत सुनाइए। फिर सभी बंदर लोग उनको पूरी वृतांत सुनाए कि कैसे रावण से युद्ध करते समय वे आहत हो गए और बाद में राम का दर्शन करके प्राणांत किए।
फिर तब जटायु ने कहा कि ठीक है, मुझे समुद्र तट पर ले चलिए, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और तब आप लोगों को अपनी गिद्ध दृष्टि से बताऊंगा कि सीता कहाँ है। उसके बाद उन्होंने गिद्ध दृष्टि से देखा तो बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, वहां पर सीता अशोक वन के नीचे चिंता में बैठी हुई, सोच में बैठी हुई है। आप लोग जो 100 योजन यानी 400 कोस जो समुद्र को लांघ सकते हो और बुद्धिमान हो, वो वहां जाइए और सीता को देख करके आइए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं भी आपका सहायता करता। उसके बाद ये लोग विचार करने लगे कि कौन जाएंगे। तो जाम्बवान जी बोले कि मैं जब युवा था तो बहुत ही शक्तिशाली था और मैं 52 अवतार जब भगवान हुए थे तो 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए जा करके लौट पाऊंगा कि नहीं, यह संदेह है। अंगद ने भी यही कहा कि मुझे भी यही संदेह हो रहा है कि चला तो जाऊंगा किंतु लौट नहीं पाऊंगा शायद। तो फिर जाम्बान जी बोले कि नहीं, आप तो नायक है, आपको कैसे भेजा जाए, मैं हनुमान को देखता हूँ। तो फिर देखिए हनुमान के पास जब वो गए, जाम्बान जी कहते हैं, का चुप साधी रहो हनुम बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे बलवान, तुम क्यों चुप हो ऐसी घड़ी में जबकि राम का कार्य करने का अवसर आया है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर पाओगे, चाहे वो कैसा भी कठिन कार्य हो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयं पर्वताकारा। और तब फिर बोले कि राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। सिंहनाद करि बारही बारा, लीलहि नांगौ जल निधि खारा। और बोले सिंहनाद करके हनुमान जी कि इस समुद्र, खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में लांग करके चला जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट पारी। मैं तो जाऊंगा और सहायकों सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत के सहित यहाँ ले आऊंगा। हे जाम्बन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि क्या करना, अब क्या करना है मुझे। तब जामवंत जी बोले नहीं, तुम्हें इतना कुछ नहीं करना है, केवल जा करके सीता की सुधि लेकर के आ जाओ और इसके बाद भगवान श्री राम स्वयं अपनी भुजा के बल पर उनको वहां से लाएंगे, रावण को समाप्त करते हुए। और जगत विदित है कि उसके बाद हनुमान जी राम का नाम लेकर के लंका गए, वहां सीता की सुधि ही नहीं लिए बल्कि रावण को एक चेतावनी दे दिए, सशक्त चेतावनी कि आप कैसे लोगों से बैर लिए हैं, आपका अंत अब निकट है। जय श्री राम। इसलिए हम लोग कभी भी हार नहीं माने और सभी का मनोबल ऊंचा करके रखें ताकि सब आगे बढ़ते रहे। जय श्री राम। जय